जो तू है वही मैं हूँ, तफरीक जरा सी है, तू हुस्न का मालिक है, मैं हुस्न का दीवाना। इस शेर को लेके सोशल मीडिया के ऊपर पूरा तूफान खड़ा कर दिया गया है। अपने गैर भी इसमें कूद पड़े हैं, बाज सुन्नी और बाज देवबंदी और वहाबी। उन्होंने इस शेर को इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की है जिसकी तमाम तर हुदूद जो है वो पार कर गए। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक बदअकीदा देवबंदी था, वो इस शेर को इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा था कि जो तू है वही मैं हूँ, तफरीक जरा सी है। यानी उसने अल्लाह और रसूल की तरफ इशारा किया कि ये शायर जो पढ़ रहा है ये अल्लाह और रसूल के दरमियान कह रहा है, जो तू है वही मैं हूँ, तफरीक जरा सी है। यानी इसने बहावी देवबंदी जो है इन लोगों ने इस शेर को अल्लाह और रसूल से जोड़ दिया। एक साहब इस पे बयानबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं मुफ्ती साहब किबला के जो तू है वही मैं हूं, तफरीक जरा सी है। उन्होंने रसूल की तरफ और अपनी तरफ इसको मंसूब कर लिया कि शायर अपने आप को और हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में ये शेर पढ़ रहा है कि जो तू है वही मैं हूं, यानी हुजूर की तरफ इशारा है, जो तू है वही मैं हूं, तफरीक जरा सी है, थोड़ा सा फर्क है, जरा सा फर्क है, तू हुस्न का मालिक है, मैं हुस्न का दीवाना। इस शेर को लेके बवंडर मचा हुआ है पूरे सोशल मीडिया के ऊपर। मैं आपको वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं, जरा देखें, इसको सुने आप थोड़ा सा। रियल में अच्छी नहीं बुरी होगी। जो तू है वही मैं हूं, गलत, ये वही का लफ्ज गलत है, क्योंकि तू रसूल है, मैं रसूल नहीं हूं। तू नबी है, मैं नबी नहीं। तू अंबिया है, मैं अफजल भी नहीं। किसी एतबार से जो तू है वही मैं हूं, गलत। उसके बाद तफरीक जरा सी है। बहरहाल इसके अंदर खतीब साहब किबला, मुफ्ती साहब किबला कह रहे हैं कि फला शायर ने जो है ये शेर पढ़ा कि जो तू है वही मैं हूं, तफरीक जरा सी है, तू हुस्न का मालिक है, मैं हुस्न का दीवाना। ना तो ये शेर उस शायर का है, ठीक है, और ना ही ये शायर का मकसद था कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब कर रहा था, बल्कि ये एक बहुत बड़े शायर और दरवेश गुजरे हैं जिनका नाम बेदम शाह बारसी अलैहिर्रहमा है, जिनके बहुत सारे कलाम हैं, बहुत सारी नातें हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे अशार हैं जिन्होंने लिखे। अपने वक्त के बड़े शायर थे, बड़े अच्छी फिक्र रखने वाले मुफक्किर थे। तो उन्होंने ये शेर लिखा है, जो तू है वही मैं हूं, तफरीक जरा सी। और कब लिखा, किसके लिए लिखा? ये अपने पीर व मुर्शिद हुजूर बारिश से पाक अलैहिर्रहमा के लिए लिखा। यानी बेदम शाह बारसी, आपने बारसी जो लगाया है वो बारिश पाक की निस्बत से लगाया है। बेदम शाह बारसी अलैहिर्रहमा उस शेर को जो पढ़ते हैं और लिखते हैं कि क्यों लिखा है, वो उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ नहीं इशारा किया, उन्होंने अपने पीर की तरफ इशारा किया और अपने पीर की मोहब्बत में, उनके इश्क में और उनकी मोहब्बत में इस चीज को लिखा। और किस अंदाज में लिखा? पीर की तरफ इशारा कि जो तू है वही मैं हूं, तफरीक जरा सी है, तू हुस्न का पैकर है, मैं हुस्न का दीवाना। लेकिन इस शेर को इस तरीके से पेश किया जा रहा है, इस तरीके से बना करके दिखाया जा रहा है, कोई बोल रहा है कि इसने ये गुस्ताखी कर दी, हालांकि तहकीक कोई नहीं करना चाहता। अच्छा, शायर साहब पढ़ के चले गए या पढ़ा होगा उन्होंने, मुफ्ती साहब ने सुना होगा, मुफ्ती साहब ने भी लताड़ना शुरू कर दिया। लेकिन ये शेर मुफ्ती साहब किबला, मैं आपको बता दूं, पहले आप भी तहकीक कर लेते। अगरचे आप ठीक बोल रहे हैं, अगरचे आप ठीक कह रहे हैं, आपने उस शेर के बारे में कहा, बिल्कुल जरा सी तफरीक नहीं है हुजूर अलैहिस्सलाम और हमारे दरमियान। हम अदना गुलाम हैं, आप आका हैं। बेशक आपने ठीक कहा कि हमारे बुलाने से कोई बच्चा ना आए, हुजूर अलैहिस्सलाम इशारा कर दें तो दरख्त जड़ों को उखेड़ कर कदमों में आ जाए। हम किसी शख्स से अगर कलाम करें तो वो हमारी बात का जवाब देगा या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन मुस्तफ़ा अगर कंकरियों की तरफ इशारा कर दे तो यकीनन कंकरियां बोलती हैं, कलमा पढ़ती हैं। हमारे बुलाने से कोई आए या ना आए, लेकिन हम जानते हैं आका अलैहिस्सलाम के बुलाने से सूरज भी चला आया। लेकिन थोड़ी सी आप ये तहकीक कर लें, क्योंकि आपने जो बोला वो हुजूर अलैहिस्सलाम के हवाले से बिल्कुल ठीक बोला कि अगर कोई बंदा ये शेर इस तरीके से पढ़ता है, हुजूर अलैहिस्सलाम की तरफ इसको मंसूब करता है और कहता है कि जो तू है वही मैं हूं, तफरीक फर्क जरा सा है, तो बिल्कुल गलत है, मैं मानता हूं। लेकिन आप ये तहकीक कर लीजिए थोड़ी सी कि ये शेर किसने लिखा है और किसके लिए लिखा गया है।
کیونکہ شاعر کی ایک فکر یہ بھی ہوتی ہے کہ جب وہ نقشہ کھینچتا ہے کسی چیز کا اور اسی نقشے کو شاعری کے انداز میں الفاظ کے اندر مقید کر کے وہ پیش کرتا ہے. اس شاعر کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام میں اور ہم میں تفریق ذرا سی ہے. نہیں، زمین آسمان کا بھی نہیں، بہت بڑا فرق ہے. ہم غلام ہیں، وہ آقا ہیں. لیکن بیدم شاہ علیہ الرحمہ نے یہ اپنے پیر کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے دیا. اور طریقہ بھی یہ پیر ہوتا ہے تو یہی کہا گیا کہ جو تو ہے وہی میں ہوں، تفریق ذرا سی ہے، فرق ہے. تو حسن کا پیکر ہے، میں حسن کا دیوانہ. اور پیکر اپنے پیر کو بتایا حسن کا، اور اسی حسن کے خود کو اپنے آپ کو دیوانہ بتا رہے ہیں پیر بیدم شاہ بارسی علیہ الرحمہ. تو سوشل میڈیا پہ جو چیزیں دکھ رہی ہیں، اچھا عوام یہ ہے کہ وہ دیکھتی ہے کہ مفتی صاحب نے صحیح کہا. کیوں؟ شاعر نے جو کلام پڑھا ہے وہ غلط لگ رہا ہے دکھنے میں. پیر صاحب کے لیے کہا ہے، یہ مفتی صاحب نے ذکر ہی نہیں کرا کہ یہ کلام بیدم شاہ بارسی نے یہ شعر اپنے پیر کے لیے، بارس پاک کے لیے پڑھا. یہ نہیں انہوں نے کہا مفتی صاحب نے. مفتی صاحب نے یہ کہا ہے کہ شاعر جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو عوام جو سنے گی وہ کیا کہے گی؟ یہ بالکل مفتی صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا، شاعر غلط ہے. بالکل ٹھیک کہا، شاعر غلط ہے. لیکن نہیں، شاعر غلط نہیں تھا. اس وقت وہ کلام بیدم شاہ پاک کا وہ ان کے پیر کے لیے انہوں نے لکھا تھا، وہ پڑھ رہا تھا. اب اگر شاعر نے اپنی نیت کا اظہار کر دیا اور نیت ظاہر ہو گئی اور اس شعر کو حضور علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے پڑھ دیا، حضور کی طرف، کہ جو تو ہے وہی میں ہوں، تفریق ذرا سی ہے، تب مفتی صاحب کی بلا آپ صحیح ہے، تب بالکل ٹھیک ہے آپ. پھر وہ غلط ہے. لیکن شعر پھر بھی صحیح ہے. شعر پھر بھی صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ شعر جو ہے وہ کس نے لکھا ہے اور کس نیت سے لکھا ہے یہ واضح ہے. لیکن پڑھنے والا جب اپنی نیت کا اظہار کر دے گا تب بات صاف ہو جائے گی. لیکن سوشل میڈیا پہ تو اللہ معاف فرمائے نہ جانے کیا کیا چل رہا ہے.